हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें गाइस हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ गाइस, एक ट्रायंगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और आपको रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। या तो गाइस कुछ शो दैट वाले भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चन है जो हमको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक में सॉल्व करना है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल एबीसी, है ना। ट्रायंगल एबीसी में गाइस आप देख सकते हैं तीन साइड्स है, पहला एबी, फिर दूसरा एसी और तीसरा बीसी। लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ एबी इज सी, लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू बी एंड लेंथ ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू ए। गाइस, तो ये हो गए ट्रायंगल के तीन साइड्स। साथ में गाइस ट्रायंगल के तीन एंगल्स भी होते हैं। तो एक ट्रायंगल में गाइस टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में गाइस एक्चुअली कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल्स है गाइस हमारे पास और 3 साइड्स हैं। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स मिला के गाइस ये 6 एलिमेंट्स बनते हैं। अब गाइस इन 6 एलिमेंट्स में से आपको कम से कम 3 एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए, है ना। आपको इन 6 एलिमेंट्स पे कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ भी है मैंने, है ना। तो टोटल एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स गाइस होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो टोटल 6 में से एटलीस्ट आपको 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तभी आप बाकी की 3 एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। और दूसरी इसमें एक और कंडीशन है गाइस कि कम से कम एक साइड आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 एलिमेंट्स में से एटलीस्ट आपको 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तो उन 3 में से कम एक साइड पता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप रिमेनिंग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि हमको 3 एंगल्स पता है ना, 6 में से 3 एलिमेंट हो गए, 3 एंगल्स। तो अगर आपको 3 एंगल्स दिए हैं और आपको अगर बाकी की 3 एलिमेंट्स, 3 साइड्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स निकाल नहीं पाएंगे। तो 6 एलिमेंट्स में से गाइस कम से कम 3 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए और उन 3 में से कम एक साइड होनी चाहिए, तभी आप अननोन एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है गाइस। तो गाइस कुछ फॉर्मुलेज की लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ फॉर्मुलेज है आज के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए, कुछ फॉर्मुलेज है जो आपको पता होने चाहिए। तो गाइस आइए फॉर्मुलेज भी हम लोग देख लेते हैं। गाइस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, बट वो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। तो गाइस मैं आपके सामने फॉर्मुलेज लेके आ रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है साइन रूल। क्या है वो? साइन रूल। तो आप गाइस देख सकते हैं साइन रूल में a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी होता है। गाइस यहाँ पे आपको नोटेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि स्मॉल ए अगर बोला तो व्हाट इज स्मॉल ए? इट इज लेंथ ऑफ बीसी। स्मॉल सी अगर बोल रहे हैं तो इट इज लेंथ ऑफ ए बी। स्मॉल बी अगर बोल रहे हैं तो इट इज लेंथ ऑफ ए सी। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स को। और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं गाइस? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल्स को। तो स्मॉल ए बी सी मतलब साइड्स हो गए और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मतलब क्या हो गए? एंगल्स हो गए। तो आप देख सकते हैं साइन रूल में लिखा हुआ है ए अपॉन साइन ए का रेशियो इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। गाइस इसका उल्टा भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, है ना गाइस। तो ये हो गया साइन रूल के बारे में। नेक्स्ट गाइस हम लोग देख सकते हैं कोसाइन रूल। क्या है नेक्स्ट गाइस? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में गाइस 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। और सेकेंड फॉर्मूला है गाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो गाइस आपको ये फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे। इज इट ओके? तो ये हो गई गाइस कोसाइन रूल। यहाँ पर भी स्मॉल एबीसी मतलब गाइस साइड्स होते हैं और कैपिटल एबीसी मतलब एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद गाइस जो थर्ड फॉर्मूला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है प्रोजेक्शन रूल। क्या है गाइस? वो प्रोजेक्शन रूल। तो वो भी आपके सामने गाइस आ चुका है। आप देखेंगे a इक्वल टू
बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है गाइस बी इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और जो गाइस थर्ड फॉर्मूला है वो है सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। अब गाइस इसको आप अपनी अपनी ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश कर सकते हो, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि कैसे आप उसको याद कर सकते हो। बहुत आसान है, उसमें बहुत सिंपल ट्रिक्स लग जाती है, फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो गाइस ये हो गए आपके तीन फॉर्मूलेस। पहला मैंने आपको बताया साइन रूल, दूसरा मैंने आपको बताया कोसाइन रूल और थर्ड मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन रूल। गाइस मैंने आपके सामने पूरी फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करके लगा दी है स्क्रीन पर। पहला साइन रूल का फॉर्मूला है, सेकंड कोसाइन रूल का और थर्ड प्रोजेक्शन रूल का। आप देख सकते हैं गाइस की जो कोसाइन रूल के फॉर्मूलेज हैं, पहले तीन फॉर्मूलेज है, बाद में तीन फॉर्मूलेज और हैं। तो गाइस जो बाद के तीन फॉर्मूलेज हैं, है ना, जो गाइस बाद के तीन फॉर्मूलेज है गाइस, उसमें हम लोगों ने कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू निकाली है, वो उसमें से ही निकाली है हमने। तो जैसे आपका फॉर्मूला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, तो वहां से कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है। और जो सेकंड फॉर्मूला है कौन सा है, वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, तो वहां से हमने कॉस बी की वैल्यू निकाल ली है। और जो थर्ड फॉर्मूला है भाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, तो वहां से हमने कॉस सी की वैल्यू निकाल ली है। तो पहले के तीन फॉर्मूले ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के फॉर्म में है कोसाइन रूल में, और बाद के गाइस जो तीन फॉर्मूले हैं कोसाइन रूल में, वो हमने कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी के फॉर्म में निकाले हैं। तो वो हमने उन पहले के तीन में से ही सॉल्व करके कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू निकाली है। तो गाइस ये आपके सामने पूरी एक फॉर्मूले की लिस्ट हो गई, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। आपको एंगल ए और एंगल बी दिया है और आपको रेशियो ऑफ साइड्स निकालने के लिए बोला गया है ना। ये क्वेश्चन है गाइस सॉल्व एग्जांपल 1 पेज नंबर 78 का। तो आइए गाइस देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उन सबका सम 180 डिग्री होता है। आपको एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री दी है, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री दी है और एंगल सी आपको पता नहीं है। तो यहां से आप अगर एंगल सी की वैल्यू गाइस निकालते हो तो 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री आता है। तो यहां से आपको एंगल सी 90 डिग्री मिल जाता है। आप साथ में गाइस एंगल का सिंबल लगाइए, मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल एबीसी मतलब अंडरस्टूड है कि वो एंगल होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीन चीजें पता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको 1, 2 और 3 एंगल मिल रहे हैं, बट आपको 3 साइड दिए नहीं है। तो गाइस आप तीनों साइड्स निकाल नहीं सकते हो। बट सर हमको तो निकालने बोला है। नहीं गाइस, आपको साइड्स निकालने नहीं बोला है, आपको रेशियो ऑफ साइड्स निकालने बोला है। क्या बोला है? रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड्स आप निकाल सकते हो गाइस, बट साइड्स की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जो डेटा दिया हुआ है तीनों एंगल्स का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गाइस? तीनों एंगल्स का। तो गाइस आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिल चुका है और आपको रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है। इज इट ओके गाइस? तो जैसे कि आपको यहाँ पे 3 एंगल्स मिल चुके हैं और आपको रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है, तो गाइस हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइन रूल का। आप देख सकते हैं साइन रूल का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गाइस, आइए देखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय साइन रूल। क्या होता है गाइस साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये गाइस मेरा फॉर्मूला है साइन रूल का। लेट अस अज्यूम गाइस इसको हम के ले लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस? इसको हम लोग एक कांस्टेंट के। लेट अस टेक इट एज अ कांस्टेंट के। ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो। तो ये और ये इक्वल है, तो तीनों इक्वल रहेंगे तो एक वैल्यू होगी ना। तो लेट अस अज्यूम दैट इट एज अ के कांस्टेंट। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो गाइस यहां से आप मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के लिखता हूं, है ना, लिख सकता हूँ नहीं? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के, तो यहां से मुझे मिलता है ए इक्वल्स टू के साइन ए, है ना। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के मतलब ए इक्वल्स टू के साइन ए। इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो इक्वल टू सब कांस्टेंट मैंने ले लिया है। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के लिख सकता हूं, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी के साइन ए।
सिमिलरली गाइस आप लिख सकते हो b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू के, तो यहां पे आप लिख सकते हो b इक्वल्स टू के साइन बी। सिमिलरली गाइस आप लिख सकते हैं c अपॉन साइन सी इक्वल टू के, तो c इक्वल्स टू के साइन सी। समझ रहे गाइस? तो आपके पास a का वैल्यू आ गया है a इक्वल टू के साइन ए, यहां पर हमारे पास आ चुका है b इक्वल टू के साइन बी, और यहां पर हमारे पास आ चुका है c इक्वल टू के साइन सी। समझ रहे गाइस? तो ये हमारी हो गई a की वैल्यू a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन बी और c इक्वल टू के साइन सी। इज इट ओके? अब a अपॉन बी अगर निकालते हो, a अपॉन बी है ना, तो गाइस यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? स्मॉल a स्मॉल बी और स्मॉल सी साइड्स है, और कैपिटल a कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है? एंगल्स है। तो a अपॉन बी निकालिए, a का वैल्यू कितना है गाइस? a का वैल्यू है के साइन a का वैल्यू कितना है गाइस? के साइन a अपॉन के साइन b, तो के क्या हो जाएगा गाइस? कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली गाइस अगर आप b अपॉन सी निकालते हो तो b की वैल्यू कितनी है? के साइन b, c की वैल्यू के साइन सी, के कैंसिल, तो b अपॉन सी आपको मिलता है कितना गाइस? साइन b अपॉन साइन सी, और ये आपको मिलता है गाइस साइन a अपॉन साइन b। तो a अपॉन b का आपके पास रिजल्ट है ना? a अपॉन b का रिजल्ट क्या है गाइस आपके पास? साइन a अपॉन साइन b। a अपॉन b का क्या रिजल्ट है गाइस आपके पास? साइन a अपॉन साइन b, और b अपॉन c का क्या है? साइन b अपॉन साइन सी। तो गाइस आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ साइड्स। तो अगर ये a अपॉन b है साइन a अपॉन साइन b, और b अपॉन c है साइन b अपॉन साइन सी, तो आप गाइस लिख सकते हो a इज टू b इज टू c इक्वल टू साइन a इज टू साइन b इज टू साइन सी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लॉजिक यूज किया गाइस यहाँ पे, है ना? वो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो a अपॉन b होता है साइन a अपॉन साइन b, b अपॉन c होता है साइन b अपॉन साइन सी। तो इसको और इसको ध्यान में रखते हुए हम a अपॉन b अपॉन c मतलब a इज टू b इज टू सी लिख सकते हैं, साइन a इज टू साइन b इज टू साइन सी। और गाइस यही तो हमको निकालना है। आपको निकालना क्या है? आपको रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है। क्या निकालना है गाइस आपको? रेशियो ऑफ साइड्स। इज इट ओके? तो गाइस चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a इज टू b इज टू c हो जाएगा साइन a मतलब कितना दिया है? a मतलब 30 डिग्री, साइन b मतलब कितना गाइस? 60 डिग्री, और c मतलब कितना? c हमने निकाला कितना है हमारा? 90 डिग्री। इज इट ओके? तो a इज टू b इज टू c, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। तो गाइस आप देख सकते हो जो आपका साइड्स का रेशियो आ रहा है ना, ABC जो स्मॉल ABC है, साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है गाइस? 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1। इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप 2 एडजस्ट करते हो ऊपर नीचे। अगर आप गाइस 2 एडजस्ट करते हो, है ना, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो a इज टू b इज टू c। गाइस अगर आप 2 का एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो ये आपका हो जाएगा गाइस 1 इज टू √3 इज टू 2। ये आपका गाइस हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहां से आपको मिल जाएगा गाइस क्या? रेशियो ऑफ साइड्स, है ना? आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स का रेशियो यहां से मिल जाएगा। 2 आपने एडजस्ट किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 एडजस्ट किया 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं हुआ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये गाइस हो गया आपका क्या? रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो कितना आसान प्रॉब्लम था गाइस, आपने देखा। आपको 2 एंगल्स दिए थे, 2 एंगल्स की मदद से आपने तीसरा एंगल निकाला गाइस। आपने साइन रूल लगाया, आपने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकाली, फिर आपने a अपॉन b निकाला, b अपॉन c निकाला। तो a अपॉन b और b अपॉन c का रिजल्ट को देख के आप लिख सकते हो a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c, साइन a इज टू साइन b इज टू साइन c। वैल्यूज पुट कर दी, बस आंसर आ गया। 2 का एडजस्टमेंट कर लिया तो ये आपको गाइस आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन गाइस सॉल्व एग्जांपल सेकंड, पेज नंबर 79। In triangle ABC, if A equals to 2, B equals to 3 and sin A equals to 2/3, then find B। एंगल B निकालना है आपको। आपको 2 साइड्स दिए हैं, A equals to 2 दिया है, B equals to 3 दिया है, और sin A आपको दिया है, और आपको एंगल B निकालने के लिए कहा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, कोई सवाल ही नहीं उठता कि इसमें साइन रूल लगने वाला है ना, क्योंकि A भी दिया है, B भी दिया है, साइन A भी दिया है, और एंगल B निकालने के लिए कहा गया है। तो गाइस आपके सामने फॉर्मूला है साइन रूल का, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन
साइन सी। इज इट ओके? लगाएंगे गाइस फॉर्मूला यूजिंग साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सी का कोई रोल कॉल नहीं है, सी यहाँ पे बोला ही नहीं है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको हम अननेसेसरी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सी के बारे में कुछ बात हुई नहीं है क्वेश्चन में। तो आप लिख सकते हो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ये आप लिख सकते हैं गाइस, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 2 है, साइन ए की वैल्यू 2/3 है, बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पर साइन बी। समझ रहे हैं आप लोग? ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, साइन ए की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू 3 और साइन बी एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस, क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा बताइए? इधर ध्यान दीजिए, 2 इंटू साइन बी, 2 इंटू साइन बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा 2/3 इंटू 3, तो ये 3 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो 2 साइन बी इज इक्वल टू 2 कैंसल, तो आपके पास बचता है साइन बी इक्वल टू 1। इज इट और नॉट? तो बताइए कैसे लिख सकते हो उसको? साइन बी इक्वल टू 1 कहां पर आता है गाइस? साइन में 90 डिग्री, देयरफॉर बी कितना मिल गया गाइस आपको? 90 डिग्री, या π/2 भी बोल सकते हो रेडियन में। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने एंगल बी निकाल लिया है साइन रूल को अप्लाई करके। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल 3 पेज नंबर 79 का। प्रूफ दैट करना है। क्या प्रूफ दैट करना है गाइस? ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। काफी लंबा आपको दिख रहा है पर बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है। तो गाइस कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्मॉल ए बी सी दिख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी गाइस आपको दिख रहा है। साथ में गाइस आपको साइन बी साइन सी और साइन ए की टर्म मिल रही है, मतलब आपको ए भी मिल रहा है, बी भी है और सी भी है, और साथ में साइन ए साइन बी और साइन सी भी है। तो गाइस ऐसा कौन से फॉर्मूले में होता है? बिल्कुल सही गाइस, ऐसा साइन रूल में होता है। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो गाइस बिल्कुल आप सही है कि हम लोग यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए गाइस सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा? बाय साइन रूल। क्या है गाइस हमारा साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इन दोनों को गाइस पहले इक्वेट करिए, इन दोनों को इक्वेट करिए। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस, कितना होगा? ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ए। सही है गाइस, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया गाइस, तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है कि ए इंटू साइन बी होता है बी इंटू साइन ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्या मिला गाइस आपको? ए इंटू साइन बी कितना होता है? बी इंटू साइन ए। तो हम तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया है। अब गाइस हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो बताइए बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। करिए गाइस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी इंटू साइन सी इक्वल टू सी इंटू साइन बी। तो यहाँ पे गाइस आपको और एक रिजल्ट मिल चुका है ना। इसको आप दे दीजिए क्या? इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए इसको? इक्वेशन नंबर 2। समझा आपको? इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी इंटू साइन सी इक्वल टू सी इंटू साइन बी। तो गाइस आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मतलब 2 रिजल्ट गाइस आपको मिल चुके हैं। तो गाइस हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया और हमने इन दोनों को भी इक्वेट कर लिया। अब हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमको और एक रिजल्ट मिलेगा। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए गाइस, ए इंटू साइन सी इक्वल टू सी इंटू साइन ए। तो गाइस यहाँ पे आपको और एक रिजल्ट मिल चुका है, ए इंटू साइन सी इक्वल टू सी इंटू साइन ए। इसको आप दे दीजिए गाइस इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए गाइस। क्या दे दीजिए इसको? इक्वेशन नंबर 3। अब गाइस आपके पास 3 रिजल्ट है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों रिजल्ट अप्लाई होने वाले क्वेश्चन में कैसे क्या हम अभी देखने वाले हैं। तो गाइस कंसिडर करिए पहले तो आप किसको कंसिडर करिए? एलएचएस को। किसको कंसिडर करिए? एलएचएस को। तो लिखेंगे गाइस कितना दिया हुआ है एलएचएस बताइए? ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। इज इट ओके? समझ रहा है गाइस आपको? ये बी है गाइस। हाँ, तो एलएचएस मैंने कंसीडर कर लिया है गाइस, एलएचएस मैंने कंसीडर कर लिया है।
मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट को, a इंटू साइन बी माइनस a इंटू साइन सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस b इंटू साइन a प्लस c इंटू साइन a माइनस c इंटू साइन b। ब्रैकेट ओपन कर दिया गाइस आपने। अब आप गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a साइन b का टर्म है और b साइन a का टर्म है। यहाँ देखिए a साइन b और b साइन a दोनों इक्वल हैं, तो ढूंढिए यहाँ पे a साइन b और b साइन a है क्या, ढूंढिए। हाँ सर है ना, a साइन b भी है और b साइन a भी है, मिल गया सर। दूसरा आप ढूंढिए b साइन c और c साइन b है क्या, b साइन c और c साइन b दिख रहा है क्या गाइस आपको, b साइन c और c साइन b, ढूंढो ढूंढो, ये मिल गया b साइन c और c साइन b, ये भी मिल गया सर। तीसरा आप ढूंढो a साइन c और c साइन a, मिल गया सर a साइन c और c साइन a, ये भी टर्म आपको गाइस मिल चुका है। अब गाइस जिस तरीके से आपने ग्रुपिंग किया है उसको साथ में लिख लीजिए, साथ में मतलब a साइन b और b साइन a को साथ में लिखिए, b साइन c और c साइन b को साथ में लिखिए और a साइन c और c साइन a को साथ में लिखिए। तो आइए गाइस साथ में लिखते हैं, a साइन b के साथ क्या है गाइस, b साइन a, लिख लिया, टिक कर दो इसको, ये आपने लिख लिया है। फिर क्या लिखना है गाइस आपको बताइए, b साइन c और c साइन b, ये है b साइन c और क्या चाहिए गाइस साथ में c साइन b, तो ये क्या हो गया गाइस c साइन b, तो ये भी आपने लिख लिया b साइन c और c साइन b। और क्या बचा गाइस बताइए, a साइन c और c साइन a, a साइन c और c साइन a, तो लिख लीजिए a साइन c और साथ में c साइन a। अब गाइस आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से कि a साइन b और b साइन a इक्वल होता है, a साइन b और b साइन a इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए b साइन c और c साइन b इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 से आप देखिए a साइन c और c साइन a इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो गाइस अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल नहीं होंगे आपस में, ये दोनों इक्वल है तो आपस में कैंसिल होंगे, ये दोनों भी इक्वल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये गाइस सारे टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे गाइस, आपस में कैंसिल। और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू RHS। और आप रीजन क्या लिखोगे गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, क्या लिखोगे गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से आप रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, तो इक्वेशन 1, 2, 3 से आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों इक्वल है कैंसिल हो गए, ये दोनों इक्वल है कैंसिल हो गए, ये दोनों इक्वल है कैंसिल हो गए, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, विच इज इक्वल टू RHS। तो गाइस देयरफॉर फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बताइए क्या था गाइस आपका क्वेश्चन, a इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस साइन ए, कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं नीचे, प्लस c इंटू साइन ए माइनस साइन बी, कितना आ गया गाइस हमारा आंसर 0। कितना आसान है गाइस, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ दैट हो चुका है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 79 का सॉल्व एग्जांपल बिल्कुल सेम है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। तो गाइस बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें भी गाइस आपको प्रूफ दैट कर रहा है, a माइनस बी साइन सी प्लस बी माइनस सी साइन ए प्लस सी माइनस ए साइन बी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं गाइस, स्मॉल a स्मॉल बी और स्मॉल सी है, साइन ए साइन बी और साइन सी है, तो साइन ए साइन बी साइन सी भी है और ए बी सी है, मतलब गाइस फिर से क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है, और बिल्कुल सेम है एज जो हमने पिछला प्रॉब्लम भी किया है। तो गाइस उसमें भी हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो जिस तरीके से हमको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मिले थे, एज इट इज रहेगा, मैं फिर से रिपीट नहीं करता हूं, है ना। जैसे हमने इक्वेशन 1 हमको मिला था, इन दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 मिला, इन दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इक्वेशन 3 मिला, इन दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सेम एज इट इज इसको सॉल्व करना है। डायरेक्टली कंसीडर करता हूं गाइस LHS को, बताइए गाइस, बिल्कुल सेम है गाइस क्वेश्चन, कंसीडर LHS। बताइए गाइस क्या है LHS, a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी माइनस सी इंटू साइन ए प्लस सी माइनस ए इंटू साइन बी। शो दैट करना है 0 शो दैट करना है, मतलब सारे टर्म्स क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। ओपन करिए गाइस ब्रैकेट को, a साइन सी माइनस बी साइन सी बी साइन ए माइनस सी साइन ए, समझ रहे गाइस आपको, ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए c साइन बी माइनस a साइन बी, इज इट ओके। फिर से गाइस क्या करिए, ढूंढिए टर्म्स, a साइन बी और b साइन ए, दिख रहा है गाइस आपको, a साइन बी और b साइन ए दिख रहा है, बताइए a साइन बी, हाँ सर ये मिला a साइन बी और ये मिला b साइन ए,
उसके बाद देखिए बी साइन सी और सी साइन बी मिल रहा है, बी साइन सी साइन बी, ये हो गया बी साइन सी, है ना। इसको अलग तरीके से अंडरलाइन कर लेता हूं मैं आपको ताकि आसानी हो समझने में। ये हो गया बी साइन सी और ये हो गया सी साइन बी। और क्या चाहिए गाइस, ए साइन सी और सी साइन ए, ए साइन सी और साथ में सी साइन ए। अब फिर से क्या करिए गाइस, जो सेम टर्म्स है ग्रुपिंग वाले उसको एक साथ लिख लीजिए। तो पहले किसको लिख लेता हूं गाइस, मैं इसको लिख लेता हूं ए साइन सी, ए साइन सी के साथ क्या है सी साइन ए, तो देखिए माइनस सी साइन ए लिख लिया मैंने। फिर कौन सी टर्म आ रही है, तो ये हो गया मेरा और ये भी हो गया। फिर है माइनस बी साइन सी, माइनस बी साइन सी, बी साइन सी, बी साइन सी के साथ क्या है सी साइन बी, बी साइन सी के साथ क्या है गाइस, बी साइन सी के साथ है सी साइन बी, तो बी साइन सी लिख दिया, उसके साथ है सी साइन बी प्लस सी साइन बी, तो वो भी लिख दिया, टिक मार्क कर दिया है मैंने, बी साइन सी भी लिख लिया है। अब क्या बचा गाइस, ये टर्म बच गए बी साइन ए और ए साइन बी, तो प्लस बी साइन ए माइनस ए साइन बी, समझ रहे हैं। तो मैंने टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज किया है गाइस, क्या किया है रीअरेंज। अब आप देखिए ए साइन सी और सी साइन ए इक्वल है, ए साइन सी और सी साइन ए इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप देखिए बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी है, बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी है, क्या हो गया गाइस कैंसिल हो गए। और देखिए ए साइन बी इक्वल टू बी साइन है, ए साइन बी इक्वल टू बी साइन है ना, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है और एक प्लस एक माइनस है गाइस, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा गाइस, सिर्फ बचेगा जीरो, एंड विच विल बी इक्वल टू आरएचएस। अगेन रीजन क्या लिखोगे गाइस आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिखोगे, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, और फाइनली यहाँ पे आप लिख दोगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो देयरफॉर आप लिखोगे बेटा a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी माइनस सी इंटू साइन ए प्लस सी माइनस ए इंटू साइन बी इक्वल टू 0, और यही गाइस आपको शो करना था। तो बिल्कुल सिमिलर था जो हमने लास्ट प्रॉब्लम के बिल्कुल उसी के समान था, नोट कर लीजिए गाइस। Let us see the next question guys, exercise 3.2 question number 3. In triangle ABC, if angle A equals to 45 degree, angle B equals to 60 degree, then find the ratio of its sides. अगर आप गाइस ध्यान से देखते हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, बट वहां पे एंगल्स की वैल्यू अलग थी। तो आइए गाइस देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको एंगल ए एंगल बी दिया हुआ है ना, तो जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इन एनी ट्रायंगल क्या होता है गाइस, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू पुट कर दीजिए गाइस 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 60 डिग्री, और एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 45 प्लस 60 होता है 105 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू गाइस आपको मिलती है यहाँ पर 75 डिग्री। तो आंसर 75 डिग्री आ रहा है इसमें, इसलिए मैंने गाइस ये क्वेश्चन लिया है। इज इट ओके। तो गाइस आपके पास अभी एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी बी है, 3 एलिमेंट्स आपको पता है ना। तो 3 एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो आप बाकी के 3 एलिमेंट्स निकाल सकते हो, बट 3 एलिमेंट्स में से कम आपको एक साइड पता होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम साइड्स नहीं निकाल सकते, बट हम रेशियो ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 3 एलिमेंट्स हमको पता है वो तीनों क्या है एंगल्स है। जो 3 एलिमेंट्स गाइस हमको पता है वो तीनों क्या है गाइस एंगल्स है। तो 3 एंगल्स की मदद से आप 3 साइड्स नहीं निकाल सकते, बट आप रेशियो ऑफ साइड्स निकाल सकते हो। तो गाइस क्या यूज करोगे, अगेन साइन रूल, क्या यूज करोगे साइन रूल। तो बाय साइन रूल बोलिए गाइस, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको अज्यूम कर लो गाइस एक कांस्टेंट के के नाम से, क्या अज्यूम कर लो इसको एक कांस्टेंट के के नाम से। तो आप लिख सकते हो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के, बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू के, और सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। लिख सकते हो कि नहीं गाइस, ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो इक्वल है इक्वल टू के। तो इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया और इन दोनों को इक्वेट किया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए गाइस। तो गाइस यहां से आप लिख सकते हो ए का वैल्यू ए इक्वल्स टू के साइन ए, क्या लिख सकते हो ए इक्वल टू के साइन ए। और यहां से गाइस आप क्या लिख सकते हो सॉरी क्या लिख सकते हो गाइस बी इक्वल टू के साइन बी, और यहां पे क्या लिख सकते हो गाइस सी इक्वल टू के साइन सी। इज इट ओके। अब आपको रेशियो निकालना है, तो ए अपॉन बी निकाल के देखिए कितना आ रहा है, के साइन ए अपॉन के साइन बी, के क्या हो जाएंगे गाइस कैंसिल। तो आपको आंसर मिल रहा है
साइन ए अपॉन साइन बी। फिर बी अपॉन सी देखिए, बी अपॉन सी क्या होगा, के साइन बी अपॉन के साइन सी। के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या मिलेगा, साइन बी अपॉन साइन सी। तो देयरफॉर क्या लिखा बेटा, ए अपॉन बी कितना मिला आपको, साइन ए अपॉन साइन बी, और बी अपॉन सी कितना मिला गाइस, साइन बी अपॉन साइन सी। तो यहां पे गाइस आपको ए और बी का रेशियो मिल गया है, और साथ में गाइस आपको बी और सी का भी रेशियो मिल चुका है। तो इसको यूज करके आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी। आप लिख सकते हो साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। इस रिजल्ट को यूज करके आप ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या लिख सकते हो, क्योंकि ए अपॉन बी का रेशियो साइन ए अपॉन साइन बी है, और बी अपॉन सी का रेशियो साइन बी अपॉन साइन सी है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ए इज टू बी इज टू सी, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। अब गाइस साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a इज टू बी इज टू सी इक्वल टू साइन ए कितना दिया गाइस आपको 45 डिग्री, इज टू साइन बी कितना दिया गाइस आपको 60 डिग्री, इज टू साइन सी कितना गाइस निकाला आपने 75 डिग्री। अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइन 75 कैसे निकालोगे, साइन 45 तो आपको पता है कैसे निकालोगे आप साइन 45, वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको ऑलरेडी पता है 1/√2, ये होता है √3/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे साइन ऑफ 75 डिग्री। अब आपको मेन क्वेश्चन मैंने क्लास में ये इसलिए अभी ले रहा हूं क्योंकि साइन ऑफ 75 डिग्री कैसे निकालोगे वो आपको देखना है। तो गाइस देख लीजिए कि साइन 75 कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको मेन बेसिकली यहाँ पे साइन 75 डिग्री निकालना है। तो गाइस साइन ऑफ 75 डिग्री को आप दो एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करिए। 75 को गाइस आप दो एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करिए, और वो दोनों एंगल्स आपको पता होने चाहिए, वो दोनों एंगल्स का साइन आपको पता होना चाहिए। तो 75 को आप कैसे तोड़ सकते हो गाइस बताइए, 30 प्लस 45 लिख सकते हो कि नहीं, साइन 30 भी आपको पता है और साइन 45 भी आपको पता है। तो यहां पर आपको गाइस एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी का क्या होता है बताइए गाइस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं गाइस, यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको क्या निकालना है गाइस बताइए, आपको निकालना है साइन ऑफ 30 प्लस 45। क्या निकालना है, साइन ऑफ 30 प्लस 45 क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी गाइस बताइए 1/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 30 की √3/2, साइन 45 की 1/√2। तो इसका डिनोमिनेटर है 1/2√2 और ये अपॉन यहां पर भी 2√2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हो। तो ये आपका आ गया गाइस आंसर किसका बताइए, साइन ऑफ 30 प्लस 45। साइन ऑफ 30 प्लस 45 मतलब कितना, साइन ऑफ 75। तो साइन ऑफ 75 डिग्री गाइस आपको मिल चुका है। तो गाइस जैसे कि आपको साइन ऑफ 75 डिग्री मिल चुका है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा 1/√2 इज टू √3/2, और साइन 75 की वैल्यू कितनी है गाइस 1 प्लस √3/2√2। तो गाइस ये आपको मिल गया रेशियो ऑफ साइड्स, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। तो आपको मिल गया गाइस क्या, रेशियो ऑफ साइड्स आपको मिल चुका है। इसको आप 2√2 से मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही गाइस आसान है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस आज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है गाइस, इन ट्रायंगल एबीसी इफ cos A upon A is equal to cos B upon B then show that the triangle is isosceles triangle। cos A upon A equal to cos B upon B दिया है और आपको बोल रहा है कि शो करिए कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। गिवन, व्हाट इज गिवन गाइस, cos A upon A is equal to cos B upon B। अप्लाई करेंगे गाइस साइन रूल बाय साइन रूल, जैसे कि यहां पर ए और बी की बात हो रही है, सी की बात नहीं हो रही है। तो साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू लेट अस अज्यूम सम कांस्टेंट
के, ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तीनों आपस में इक्वल है, मान लीजिए वो के इक्वल है। अब सी और साइन सी की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर, तो आप देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के। तो आप लिख सकते हो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के और बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के। तो यहां से गाइस आपको ए का वैल्यू मिलता है के साइन ए और यहां से आपको बी का वैल्यू मिलता है के साइन बी। ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में। तो गाइस यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल रही है के साइन ए और बी की वैल्यू मिल रही है के साइन बी। इसको पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। क्या था गाइस गिवन, बताइए, कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। कॉस ए अपॉन ए कितना है गाइस, के साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी, कॉस बी एज इट इज अपॉन बी, बी मतलब कितना गाइस, के साइन बी। ये के और ये के क्या हो जाएंगे गाइस, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अभी, कॉस ए इंटू साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू कॉस बी, इज इट और नॉट। इसको लेके जाओ उधर, तो जीरो इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। इसको मैं उधर लेके गया तो ये प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया। इसको घुमा के लिख देता हूं आपके लिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू जीरो। गाइस ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू जीरो। अब गाइस मुझे ये बताइए कि साइन में कौन सा एंगल पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आती है, तो सर साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। इक्वेट करिए गाइस, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर जीरो है, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a इक्वल टू b। मतलब दो एंगल्स इक्वल है गाइस, दो एंगल्स क्या है, इक्वल। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, दो एंगल्स इक्वल है। तो गाइस ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एज एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, दो एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा गाइस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। गाइस आज हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल के सिंपल प्रॉब्लम्स किए हैं। 6 प्रॉब्लम हमने आज कवर किए जो टोटली साइन रूल के ऊपर बेस्ड थे। गाइस आज के लिए इतना ही। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन बेल आइकन के साथ जरूर दबा दीजिए। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।